कासगंज जनपद में 2017 में भाजपा के बदलाव की बयार चली थी। इन सीटों पर भाजपा ने बखूबी अपना कब्जा किया था। अमापुर सीट तो ऐसी रही थी, एक बार देवेंद्र प्रताप के पक्ष में जब ईवीएम में वोट निकलना शुरू हुए तो अमापुर प्रत्याशी ने मुड़कर नहीं देखा। 2017 से 22 तक का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि कासगंज सदर से मैं आपको अवगत करा दूं, एक इतिहास रहा है, एक दस्तूर रहा है कि कासगंज सदर विधानसभा सीट जो जीत कर जाता है, सूबे में सत्ताधारी वही होता है। इस बार कासगंज को साधने की जिम्मेदारी हर्षवर्धन आर्या को मिली है। हर्षवर्धन के बारे में परिचय करा दूं, आप बरेली से ताल्लुक रखते हैं और इस वक्त कासगंज जनपद की कमान संभाले हुए हैं। 11 फरवरी को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी होनी है, उसके प्रभारी भी हैं। तो बात करते हैं हम हर्षवर्धन जी से। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले ये बताइए कि कासगंज की 3 सीटें आप प्रभारी हैं, चुनाव देख रहे हैं पूरा आपको, क्योंकि 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी तैयार हुई है, किस तरीके से उन खामियों को भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्लान है आपका? जो आपने एंटी इनकम्बेंसी की बात की है जी, मुझे लगता है कि जितना हम लोग जमीनी स्तर पर भाजपा कार्यकर्ता काम करते हैं जी, वैसे ही आप पत्रकार लोग भी सब जमीन पे काम करते हैं। आपको कहीं एंटी इनकम्बेंसी सरकार के प्रति दिखाई दी? मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी ऐसी चीज़ योगी सरकार के लिए तो नहीं है और जनता का मन पूरी तरीके से बन चुका है भाजपा सरकार को पुनः चुनने का, और उसके परिणाम आपको दिखाई देंगे। अगर बतौर जिला प्रभारी हम देखें तो हर्षवर्धन जी की क्या प्राथमिकता है, किस तरीके से, जो अगर हम कहें सेना में एक हरावल दस्ता होता है, मेरी ओम प्रकाश माथुर साहब से एक बार बात हो रही थी जब यूपी प्रभारी थे वो जी, तो उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी की चुनाव काउंटिंग जो 2017 के लिए समझाई थी, वो हरावल दस्ते का उदाहरण देके समझाई थी। क्या वो हरावल दस्ता अब भी सक्रिय है? क्या उसी गति, उसी जोश, उसी ऊर्जा के साथ काम कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि मैं संगठन का एक प्रभारी हूँ। मेरी प्राथमिकता में जो संगठन की व्यवस्थाएं प्रदेश से हमको मिलती हैं, उनको अक्षरशः यहाँ पालन कराने का है जी, और उसका हम लगातार प्रयास करते हैं। और संगठन के काम करते करते जो व्यवस्थाएं बननी है चुनाव की, उसको भी हम बनाने का प्रयास करते हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस समय अपने तन मन धन से जितना वो दे सकता है वो कर रहा है लगातार। अभी चुनाव के समय नहीं कर रहा है, लगातार 5 वर्ष भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और भाजपा की जो सिद्धांत है, नीतियाँ हैं, उसमें निश्चित तौर पर जनता की सेवा करके सकारात्मक और रचनात्मक काम करते हुए राजनीति करना, यही भाजपा की सिद्धांत है। तो उस पर निश्चित तौर पर हमारे हर कार्यकर्ता इस काम पे लगा हुआ है। और जो चुनाव का विषय है, चुनाव में भी जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, हमारे चाहे बूथ के हमारे अध्यक्ष हों, चाहे सेक्टर के संयोजक हों, चाहे मंडल की टीम हो, चाहे जिले के पदाधिकारी हों, और अब तो पन्ना प्रमुख तक भाजपा का विस्तार हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये आप मान लीजिए कि बहुत मजबूती के साथ पूरे का पूरा संगठन चुनाव में लगा है और हम लोग कासगंज में भी 3 सीटों पर पुनः विजय प्राप्त करेंगे। आपने मुझसे कहा कि योगी सरकार के खिलाफ आपको कहीं एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती है। चलिए, मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री का एक सफल कार्यकाल रहा और बतौर मुख्यमंत्री योगी जी को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विधायकों की बात करें हम लोकल लेवल पर, किसी भी विधानसभा में जाते हैं तो कहीं ना कहीं खामियां रही हैं, और इस बात का जनता में प्रमाण भी मिलता है। क्योंकि मैं पटियाली की बात करूं, कासगंज की बात करूं, लोग मुखर होकर विरोध भी कर रहे हैं विधायकों ने जो 5 साल में कहीं पार्टी बंदी कराई उन्होंने अपनी जातियों में ही, या फिर जो भी पक्ष विपक्ष रहा, उन सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, विधायकों का जो अपना काम है, वो विधायकों ने अपना काम पूरा करने का प्रयास किया है जी। सरकार के तौर पे जो भी व्यवस्थाएं, सुविधाएं जनता को दी जा रही हैं, वो नीचे तक पहुंच रही हैं। उसमें कहीं विधायक हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वो सीधी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं और विधायकों का उसमें सहयोग ही रहता है। और जहाँ तक गुटबंदी की बात है, तो भाजपा के विधायक इन सब चीज़ों में विश्वास रखते नहीं हैं। जनता की नाराज़गी किसी विषय को लेकर किसी विधायक से हो सकती हो, मैं नहीं कह रहा, लेकिन विधायकों का प्रयास रहता है जनता के बीच रहने का। और कहीं ऐसा होता है कि जनता चाहती हो कि विधायक हमारे आएँ, तो बड़ा क्षेत्र होने के कारण से कई बार विधायक नहीं पहुंच पाते हैं।
जो थोड़ी बहुत नाराजगी विधायकों के प्रति देखने को मिली है वो यही है कि वो थोड़ा सा संपर्क में कम रहे, लेकिन ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया जो समाज के लिए अहित हो या विकास के काम में बाधा बने हो, या गरीब जनता को जो लाभ सरकारों के द्वारा दिए जा रहे हैं उसमें कहीं व्यवधान उनके द्वारा पैदा नहीं किया। उसमें लगातार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे विधायक भी काम कर रहे हैं, और जितनी भूमिका सरकार की उतनी हमारे विधायकों की भी इन सारे कामों में रही है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कल प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली है यहाँ पर, प्रधानमंत्री कल दोपहर 2 बजे पहुँचेंगे पटियाली में, क्या कार्यक्रम रहेगा और भाजपा शीर्ष नेतृत्व के कौन कौन से लोग यहाँ आने वाले हैं और क्या क्या भूमिका रहेगी वहाँ पे पार्टी के लोगों की? माननीय प्रधानमंत्री जी कल रहेंगे, साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के भी रहने की संभावना है और मुझे लगता रहेंगे। और इसके अलावा हमारे जो चुनाव के प्रभारी हैं माननीय अर्जुन मेघवाल जी, हमारे उत्तर प्रदेश संगठन के सह प्रभारी और ब्रज क्षेत्र की चुनाव में विशेष चिंता कर रहे श्री संजीव चौरसिया जी, आदरणीय VL वर्मा जी, अपने सांसद जी, और इसके अलावा हमारे जो विधायक प्रत्याशी हैं ऐसे लोग सब लोग कार्यक्रम में रहने वाले तो निश्चित तौर पे ये सब लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे। भूमिका का विषय तो चुनाव से संबंधित रैली है और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक अपना जनता में क्रेज है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो लोकलाइज वहाँ पटियाली के आसपास का क्षेत्र है उसमें एक ज़बरदस्त उत्साह है, और उसके साथ साथ कासगंज में विशेष तौर पर उत्साह इसलिए क्योंकि कोई प्रधानमंत्री यहाँ लगभग शायद मुझे लगता है 60 वर्ष के आसपास 53 साल पहले इंदिरा गांधी ने 53 साल पहले सभा की थी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने आप बता रहे जनसभा की थी। उसके बाद माननीय मोदी जी, और जिनका पूरे विश्व में कहना चाहिए भारत को मान बढ़ाने का काम जिन्होंने किया है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री इस जनपद में आ रहे हैं तो ये इस जनपद के लिए भी सौभाग्य की बात है और निश्चित तौर पे पूरा उत्साह पूरे कासगंज जनपद में देखने को मिल रहा है। क्योंकि 9 विधानसभाओं से संबंधित ये रैली है, कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री की रैली के बाद क्या गणित होने वाला है यहाँ पर? प्रधानमंत्री जी की रैली के बाद गणित तो आकलन आप लोग भी करते ही, और निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं गरीब कल्याण के, समाज के उत्थान के लिए, देश को परंपरा तक ले जाने के लिए जिस प्रकार से पूरे संगठन के साथ मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जनता में एक मैसेज है और प्रधानमंत्री जी के आने का एक उत्साह है, और ये उत्साह वोट में निश्चित तौर पर कन्वर्ट होगा और आपको 9 सीटों पर इसका प्रभाव दिखाई देगा। तो ये थे हमारे साथ हर्षवर्धन आर्या जो कि जिला प्रभारी हैं कासगंज के, और नरेंद्र मोदी की जो रैली 11 फरवरी को होने वाली है उसकी तैयारियां देख रहे हैं।